सूचित करके जाते हैं विदेश मंत्रालय को, कैबिनेट सचिवालय को। ये मूर्खों की फौज से कहां बहस कर रहे हैं कि नकली गांधी के गधे यहाँ आते हैं और नकली गांधी के गधे गधों वाली बातें करते हैं। हाँ भाई, राहुल गांधी जी आपसे कम पढ़े लिखे हैं कि ज्यादा? आदमी लगातार संघर्ष कर रहा हो और संघर्ष का इतिहास देखा हो। मैं पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, बताते क्यों नहीं है? बीजेपी कह रही है चोरी छिपे जाते हैं। अब वही बात बता वही बात बता अब क्यों नहीं सवाल आ रही है? अब राहुल गांधी की एक महिला सेल्फी ले रही है और राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, ये स्कूटर चलाते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर है अपने आप। सर बीजेपी का प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं सर? क्या बात कर रहे हैं आप? सर वही बात को कह रहा हूँ, सुनिएगा तो सुनाइए तो कि मैं आपकी सुनते रहा हूँ खाली। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, राहुल गांधी जी से डरते हैं। देखिए पप्पू जी ये बात नहीं है। अब बीजेपी का प्रवक्ता बोलेगा तो आप चले जाएंगे। धैर्य रखिए। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सांसद और विधायक ये सब संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, बहुत ताकतवर पद होता है सारे के सारे, और वही संविधान और नियम इनको पद वो देता है, सुरक्षा देता है कि जब भी आप देश के बाहर जाएंगे, क्योंकि आप व्यक्ति विशेष नहीं है, आप देश के व्यक्ति हैं, बिना परमिशन बाहर नहीं जा सकते। एक नियम है, एक कानून है। दूसरी बात मैं कहूंगा, इसका एक उदाहरण है 2024 में जब ओलंपिक में भगवंत मान जाना चाह रहे थे, सरकार ने परमिशन नहीं दिया था। संसद सत्र चल रही हो, अगर कोई सांसद बाहर जाना चाहता है तो उस वक्त प्रधानमंत्री परमिशन देता है बाहर जाने के लिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, मंत्री या सांसद निजी विदेश यात्रा पर जब भी जाते हैं, पॉलिटिकल और फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के तहत इनको परमिशन लेना पड़ता है। दूसरी बात मैं कहता हूं, नेताओं और सरकारी अधिकारी जब जाते हैं तो 2015 में क्या हुआ, कैबिनेट की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था। 2015 में सर्कुलर जारी, जिसके मुताबिक यात्रा के पहले कैबिनेट सचिवालय और विदेश मंत्रालय को सूचित किया जाता है। तो राहुल गांधी जी जब बाहर जाते हैं तो सूचित करके जाते हैं विदेश मंत्रालय को, कैबिनेट सचिवालय को। ये मूर्खों की फौज से कहां बहस कर रहे हैं? अबे साले। आज भाजपा प्रवक्ता आपने बताया कि वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुझे आज पता चल गया, पर इनकी बातों से ऐसा लग रहा था, एक संस्कृत में श्लोक है, उपदेशो ही मूर्खाणाम भृगोपायन शांते पया पानम भुजंगा नाम केवलम विस्मृतम। मूर्खों को उपदेश देने से सिर्फ उनका क्रोध ही बढ़ता रहता है। तो तर्क देंगे। अभी बता है भाई, अभी बता। देखिए हमारी पार्टी को ये कुछ भी कहे, मैं एक बात जरूर जानता हूं कि नकली गांधी के गधे यहाँ आते हैं और नकली गांधी के गधे गधों वाली बातें करते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? पप्पू यादव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पप्पू यादव जी, आपने तो कह दिया, नमस्कार, प्रणाम। आपने तो कह दिया कि खतरा है राहुल गांधी जी की जान को, उनको मार देंगे। अब वो तो सिक्योरिटी लेके नहीं जा रहे। सीआरपीएफ कह रही है कि उनको बताना चाहिए कहां जाते हैं भाई, ये चुपचाप सीक्रेटली कहां चले जाते हैं। पहले तो सर मैं आपसे कहूंगा कि बाइस्ट बात मत किया करिए। सर राहुल गांधी जी आपसे कम पढ़े लिखे हैं कि ज्यादा? एक कोई सेंसेस बात नहीं। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी 4 बार यात्रा कर चुके देश में। राहुल गांधी जी ने अपने पिता और अपने दादी की शहादत को देखने के बाद लगातार राहुल गांधी जी को 2014 से लेकर के अभी तक उद्योगपति और पूंजीपतियों के पैसे के द्वारा आप दुनिया के एक अच्छे पढ़े लिखे कॉलेज में अच्छे परिवार के बच्चे, जो आदमी लगातार संघर्ष कर रहा हो और संघर्ष का इतिहास देखा हो, चल बस रुलाएगा क्या, जिसको एक सदस्यता लेने में 24 घंटा नहीं लगाया भारत सरकार, जिसकी एसपीजी सुरक्षा छीनने में समय नहीं लगाया, जिसके भाई बहन को घर खाली करवाने में भारत सरकार 12 घंटा नहीं लगाया, जिसके पप्पू जी आप खुद कह रहे हैं उनकी दादी जी के साथ गलत हुआ। हम चले जाएंगे। नहीं क्या चले जाएंगे? सवाल तो सुनेंगे ना महाराज। आपके भाषण चले जाएंगे, सवाल तो सुनेंगे ना महाराज। आपका भाषण, अरे आपका भाषण, आप सवाल तो सुनेंगे ना। आपका भाषण सुन लिया सर। अरे भाषण क्या, मैं तो आपको फैक्ट्स रख रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, बताते क्यों नहीं है? बीजेपी कह रही है चोरी छिपे जाते हैं। अब वही बात बता रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ। क्यों नहीं है सवालों से? आप तो घबराने वाले आदमी नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? भैया मैं वही बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा अस्थिर रहिए। उसके बाद आपने देखा होगा भैया, सारी चीजें, कोई चीज छुपी नहीं है,
सदन और सदन के भीतर, सदन के बाहर कोर्ट में किस तरीके से सदस्यता करवाने की कोशिश हुई। सर्वोच्च न्यायालय नहीं होते तो क्या होता? नहीं, ये विषय नहीं है। आज जो विषय है, जो पप्पू जी आपका बड़ा सम्मान है, आज जो विषय उस पे तो बोलिए। विदेश की यात्रा पर जाते हैं, सीआरपीएफ एक बकायदा चिट्ठी लिख रही है, खड़गे जी को भी लिख रही है, और आप खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को मरवाया जा सकता है। आपने खुद हमारे पॉडकास्ट में न्यूज 18 के बोला। और आपको क्या लगता है चोरी छिपे क्यों जाते हैं? बीजेपी को क्यों एक बड़ा मौका देते हैं? सर एक बात मैं आपको बताता हूँ, सूप बाजे तो बाजे, चलियो बाजे, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। जो आदमी पप्पू यादव 6 महीने का पैसा दे देता है बीजेपी के कंगना, अनुराग ठाकुर और शिवराज चौहान, अमित शाह पंजाब जा करके 1 रुपया नहीं दे पाता। ये विषय नहीं और है। आपने 6 महीने के पैसे दिए, आपका सम्मान है। आप अभी विषय उठाए, राहुल विषय पे बात कर रहा हूँ। राहुल आपने खुद बोला राहुल जी की जान को रिस्क है। जब जान को रिस्क है तो सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके जाते? सिंपल सी लॉजिक है। और निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि देश के लिए राहुल गांधी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। कल कोई बुरी घटना हो जाएगी तो देश एक अच्छा नेता खो देगा, क्योंकि राहुल गांधी जब तक है बीजेपी बड़े मदद से जीतती है। ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा को क्यों छुपाते हैं? ये अमित मालवीय कह रहे हैं। अभी मलेशिया में स्कूटर चलाते हुए दिखे राहुल गांधी। सर मेरी बात तो सुनिए भैया, आप बोरिंग कर देते हैं भैया। मैं कह रहा हूँ सर, मैं कोई इंटरेस्टिंग और बोरिंग बनाने के लिए नहीं हूँ, मैं तो खबर बताने के लिए हूँ। सर सुनिए ना सर मेरी बात सुनिए ना भैया, हाथ जोड़ता हूँ 2 मिनट भैया। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तो भारत सरकार के IB रॉ सबको पता होता है कि राहुल गांधी जी या कौन कहाँ जा रहे हैं, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी विजिलेंस के, बिना किसी IB के, बिना किसी इंटेलिजेंस के कोई खबर नहीं है कि दुनिया में कौन कहाँ जा रहा है। एक सेकेंड, लेकिन सिक्योरिटी एजेंट, ये अब ये तस्वीरें आ रही हैं। अब राहुल गांधी की एक महिला सेल्फी ले रही है और राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये स्कूटर चलाते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर है अपने आप में। स्कूटर चलाते हुए राहुल गांधी जा रहे हैं, अकेले हैं, जान की आप। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिख चुके हैं राहुल की सुरक्षा के लिए, केसी वेणुगोपाल चिट्ठी लिख चुके हैं राहुल की सुरक्षा के लिए, क्यों नहीं? तो जब आप लोग खुद तमाम बड़े नेता पप्पू यादव, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे चिंतित है राहुल जी की सुरक्षा के लिए, तो राहुल गांधी खुद चिंतित क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताते? और इसके अंदर ऐसी क्या बात है जो एम्बैरेसमेंट है बताने में? सर बीजेपी का प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं सर? क्या बात कर रहे हैं आप? सर क्यों बने हुए हैं? मैं तो राहुल जी की सुरक्षा की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो बीजेपी के प्रवक्ता की बात है। ये बीजेपी का प्रवक्ता गौरव भाटिया, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है। आप हमारी बात हमको बोलने का दे रहे हैं। आपने खुद बोला, केसी वेणुगोपाल ने खुद चिट्ठी लिखी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद राहुल जी की सुरक्षा सर मैं वही बात तो कह रहा हूं। खुद बोला कि राहुल जी की जान को खतरा है, और अब आप ये बात बोल रहे हैं। सर वही बात तो कह रहा हूं, सुनिएगा तो सुनाइए तो, कि मैं आपकी सुनता रहा हूं खाली। सवाल का जवाब राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा करके पूरा जब वोट अधिकार यात्रा थी, उसके बाद वो अपने निजी जिंदगी जीने भी, आप भी, कोई भी परिवार जाता, कोई भी जाए, मैं बता के जाएंगे। भारत सरकार वो Z+ASL प्रोटेक्टिव हैं। अडवाणी जी थे Z+ प्रोटेक्टिव, बताते थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, बताते थे। विदेश जाते थे, वहां के एम्बेसी को इन्फॉर्म करते थे। ये हार्ड फैक्ट है। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी बता सकते हैं, अटल जी बता के जा सकते हैं, राहुल जी बता के नहीं जा सकते। क्यों? मैं उठ के चला जाऊंगा। क्या उठ के चले जाऊं मैं? भैया ये एक लोगों को, एक IB रॉ को, वो कोई अपने प्लेन से विदेश में नहीं जाते हैं। आप वो एक जगह जाते हैं, एक खबर होती है और की जाती है उनकी। बीजेपी का प्रवक्ता ट्वीट करता है, नहीं तो कभी इसके पहले नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं? बिल्कुल आपका ये प्रश्न है। गौरव भाटिया रुक कर, भाटिया सबसे बड़ा पॉलिटिकल दुश्मन मानते हैं
और राहुल गांधी जी अब दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकें। जय हिंद।